अगर ये वीडियो तुम तक पहुंच गई है दोस्त, मतलब भगवान सही में तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट वीडियो फॉर योर JEE 2025। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग IITian Speaks। कैसे एक एवरेज स्टूडेंट जीरो से IITian बन सकता है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये खुद के एक्सपीरियंस, खुद के लाइफ से मैं आपको लाइफ लेसन देने जा रहा हूं। पहले तुम्हारे सामने 4 गोल्डन स्टेटमेंट्स रखूंगा जो मन में बिठा लेना, मतलब बिठा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सिलेक्शन बेटा सेल्फ स्टडी से ही होगा, लेक्चर देखने से नहीं होगा। ये आप ऑलरेडी सुन चुके हो। देखो, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि खुद ही पढ़ाई करनी है, कि टीचर से नहीं पढ़ना। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि JEE प्रिपरेशन में जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, टीचर्स ने आपको फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद तुम सोचोगे क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये चौथी क्लास में नहीं हो तुम, जहां स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ाया, अब क्वेश्चन आ गया, स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दिया, टाइम निकालो। ये चौथी क्लास के अप्रोच होते हैं। फॉर्मूला दे दिया, अब अगले इंस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट कर गए। आपके जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मुलेस हैं और आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। फॉर्मुलेस पढ़ के, कॉन्सेप्ट्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत सोचना पड़ता है। और इस डिस्टेंस को कवर ही आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से करते हो। तो JEE जर्नी में डेली बेसिस पे आप और आपके सामने जो मटेरियल, बुक मटेरियल, मॉड्यूल्स, नोट्स, कुछ भी, आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। गोल्डन स्टेटमेंट 2, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप 10 साल से तैयारी कर लीजिए, आप 10 साल ले लीजिए IIT प्रिपरेशन के लिए। आप 10 साल के अंदर भी जितने क्वेश्चंस बने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, सारे सॉल्व कर नहीं सकते। इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, यू कैन नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तुम सोच रहे हो कि ठीक है भाई, आप आज बहुत जोश है, HC वर्मा भी सॉल्व कर लेंगे, रेडो भी सॉल्व कर लेंगे, PYQs भी लगा लेंगे, मॉड्यूल भी लगा लेंगे, ODC पांडे भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आप या तो एक मॉड्यूल कर पाएंगे मैक्स टू मैक्स, वो भी नहीं हो पाता। ये एक मॉड्यूल भी बच्चे से नहीं हो पाता, वो भी 70-80% हो पाता है। या तो एक मॉड्यूल कर पाएंगे या तो एक बुक कर पाएंगे। आप इतनी ही औकात है हमारे पास, इतना ही टाइम है हमारे पास। लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेस ही करने हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए। ऐसा ना हो कि आपसे NCERT के क्वेश्चंस तो बनते नहीं है और आप किताब लेके बैठे इरोडोव, आप इरोडोव लेके बैठे, आप इरोडोव के डाउट पूछे, भाई ये बता दो या ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं दिमाग लगा रहा हूं। अरे पहले तू NCERT सॉल्व करना आता है तेरे को? हाँ, NCERT क्वेश्चन बनते हैं तेरे से। तो जितने भी JEE एस्पिरेंट्स हैं, टफ 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 के पीछे मत भागना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है JEE एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। JEE एडवांस कुछ टफ नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले अपने, ठीक है। नेक्स्ट, आप ऑलरेडी लेट हो। अगर आप JEE 2025 की वीडियो अभी देख रहे हो, आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, आप ऑलरेडी लेट हो। मिनिमम 2 साल चाहिए होता है IIT प्रिपरेशन के लिए, मिनिमम 2 साल, और आइडियली 4 साल। सर क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलने जा रहा दोस्त। मिनिमम 2 साल चाहिए होते हैं और आइडियली 4 साल चाहिए होता है कि तुम्हें स्मूथली IIT कॉलेज में जाना है तो। बट आपके पास ना ही 2 साल ना ही 4 साल, आपके पास 1 साल से भी कम है। तो ये भूल जाइए कि अभी बहुत टाइम है मेरे पास, आराम से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से IIT में पहुंच जाएंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। आराम से नहीं, आज से घिसना पड़ेगा, आज से घिसना पड़ेगा। ऑलरेडी पीछे हैं, ऑलरेडी लेट हैं, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। हाँ, आज से जाग जाएंगे, आज से रगड़ के मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। पर ये माइंड में रखना, हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं भैया, टाइम इनफ नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ाई का टाइम है ही नहीं हमारे पास दोस्त। गोल्डन स्टेटमेंट 4, हाँ, ये यूट्यूब पे आप बहुत ज्यादा फंसने वाले मैराथन ट्रैक एक आजकल बहुत चल रहा है भैया, ऐसी वीडियो बनाऊंगा जीरो से लेके JEE एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, कभी नहीं होगा। जैसे एक छोटे से पौधे को एक पूरा बाल्टी पानी डाल दोगे, नहीं हो पाएगा काम। 1 हफ्ते का खाना एक बार मैं खिला दूंगा, फिर 1 हफ्ते तक भूख ही नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता है दोस्त। ये अगेंस्ट द नेचर है कि अब हमें कैसे सीखना है JEE की चीजों को। क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच सिर्फ 2 ही तरीके से आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। पहली है टीचर का एक्सप्लेनेशन। जब भी टीचर एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चंस को, प्लीज खुद क्वेश्चन सॉल्व ना करें। सबसे पहले, चाहे आपको आता हो, चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप बेकार स्टूडेंट हो, जब टीचर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो, बिल्कुल बेवकूफ बन जाइए, बिल्कुल गधे बन जाइए और हर चीज सुनिए। अच्छा, क्या क्या करा रहे हैं, और ध्यान समझिए कि वो किस हिसाब से फॉर्मुला लिख रहा है। कुछ ट्रिक तो नहीं लगा रहा फॉर्मुला लिखते, वो कैसे फॉर्मुला याद रख रहा है, वो कैसे स्टेप्स लगा रहा है, वो कैसे कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, वो कैसे अप्रोक्सीमेशन ले रहा है। बिल्कुल गधे बन जाइए और जब टीचर समझाए तो समझने की कोशिश करिए। वहां से आप अप्रोच सीखेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे, फिर घर जाके उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, अपने आप को खुद को सेल्फ टीचिंग कर करके समझाओगे। सेकंड तरीका होता है सॉल्व एग्जांपल्स करिए। जैसे फिजिक्स के लिए मैं DC पांडे यूज करता था, DC पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स यूज करता था। कोई भी आप बस मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में भी सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं। हाँ,
कुछ एक आध सॉल्व एग्जांपल बेकार रहते हैं, बट मेजॉरिटी सॉल्व एग्जांपल से आपको सेकंड तरीके से आपको अप्रोच समझ में आएगी। तो ये दो ही तरीके जी प्रिपरेशन में जहां से आप समझ पाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे होती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस कहां से करनी है। अगेन मैंने बताया क्वेश्चंस के लिए आप इनफाइनाइट क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जे 2025 के लिए सबसे पहले अपने नोट्स के क्वेश्चंस को करिएगा। सबसे पहले सर वो तो क्लास में हो जाते हैं, नहीं, जो क्लास में हो जाते हैं उनको आप हाँ नहीं बोल सकते कि हो गए क्वेश्चंस। क्लास के बाद घर में जाके वही क्वेश्चंस दोबारा करने हैं और स्लो करने हैं, स्लो प्लस सेल्फ टीचिंग के साथ करने। इसको बहुत फास्ट मत करिएगा, चाहे तुम्हारा दिन भर लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट क्लास के क्वेश्चंस को बहुत स्लोली और सेल्फ टीचिंग के साथ समझाना है, चबा चबा के अच्छे से समझना है, लिख लिख के। क्लास के क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आता है, उसके बाद आप अपने मॉड्यूल या अपने बुक के सॉल्व एग्जांपल करिए। दिस इज नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू। दिस इज नंबर 2 थिंग यू हैव टू डू। अगर आपको समझ में इतना अच्छे से नहीं आया, कॉन्सेप्ट पकड़ में फिर भी नहीं आया, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल में आप चले जाइए। अगर आपको होमवर्क दिया है तो अच्छी बात है, होमवर्क तो दिया ही जाता है, होमवर्क करिए। होमवर्क के बाद आपको पीवाईक्यूज करना है। ये 4 ही सोर्स हैं जहां से आपको प्रैक्टिस करना है, और कोई 5वां सोर्स ढूंढना ही नहीं है। बस इतने में ही हालत खराब हो जाएगी, इतने में पूरा साल कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अगर आपको जे एडवांस की प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले जे एडवांस की पीवाईक्यूज निपटा दो। कुछ इधर उधर जाना ही नहीं, कोई बुक खरीदनी ही नहीं है एडवांस लेवल की। सबसे पहले एडवांस के सारे पीवाईक्यूज कर डालिए, यही आपकी अपने आप में बुक है। पहले आप इसको कर डालिए, इसी को तुमने 100% सॉल्व कर लिया, इसी को तुमने 100% सॉल्व कर लिया, तुम आईआईटी तो बन ही जाओगे। वो अलग बात है, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आईआईटी का लेवल तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। बाकी बात की बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट, एडिक्शन की बात करते हैं। ये बेसिक एडिक्शन आपको मिलेंगे अपनी जे प्रिपरेशन में। देखो दोस्त, शॉर्ट्स और इंस्टा, मैं ये नहीं कह सकता आप एडिक्शन जीरो कर दो, एडिक्शन जीरो नहीं होने चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप 24/7 फोकस वाले मोड में नहीं रह सकते, लेकिन आप शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम प्लीज हटा दीजिएगा यार। इसका ऑप्शन शॉर्ट्स भी देखना बंद कर दो, इंस्टाग्राम, क्योंकि इसमें रिलैक्समेंट भी नहीं मिलती है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आप रिलैक्समेंट भी नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में, जनरली अवॉइड करना चाहिए। 11th-12th में दिमाग का दही ज्यादा होता है, बट इफ समबडी इज इन रिलेशनशिप, किसी के पास गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, अगर आपके पास, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, बोलिए अपने पार्टनर से तुम्हारे सपोर्ट से मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हरकतें मत करो जिससे मेरा दिमाग का दही हो जाए। आप कोई ऐसी हरकत मत करिए कि मुझे इनसिक्योरिटी हो आपकी वजह से। आप कोई ऐसी हरकत मत करिए जहां मुझे जेलसी हो, मुझे चिड़न मचे और मेरा मूड खराब हो। आप मेरी स्ट्रेंथ बनिए कि अगर मैं कभी सैचुरेट हो जाऊं, पढ़ाई करने मन ना करे, तो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगे। फिर हम बात करते हैं भैया गेम, मूवीज, पॉर्न। आप पॉर्न और मैस्टरबेशन को देखो जीरो नहीं कर सकते, कहना बहुत आसान है, ब्रह्मचारी बन जाओ वगैरह वगैरह, बट आपकी जो एज है 17, 18, 19, आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम पॉर्न मैस्टरबेशन जीरो कर दो, तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी सब करने में। एंड आई नो ये करने से, मैस्टरबेट करने से आपको थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलता है, इसलिए आप मैस्टरबेट करते हो, नॉट बिकॉज आप बहुत इंजॉय कर रहे हो उस प्रोसेस को, बट इट्स मोर लाइक आपको करना पड़ जाता है क्योंकि आपको करने के बाद थोड़ा सा शांति मिलती है, तो फिर आप पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो। मैं समझता हूं इस चीज को, ठीक है। इसको एटलीस्ट लिमिट करना, ये नहीं कि इसको अनलिमिटेड करे जा रहे, इसको लिमिट करिए भैया, दिन में एक से ज्यादा मत कर प्लीज। और इसके बाद गिल्ट में मत आओ, आधा टाइम देखने में टाइम वेस्ट होता है, आधा टाइम को करने में, देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं इसको अवॉइड नहीं करवा सकता। मेरे लिए बोलना आसान है कि भैया ब्रह्मचारी बन जाओ, करना बिल्कुल ब्लॉक कर दो, 99% लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये बोलना कि भैया ठीक है, कंट्रोल्ड वे में करेंगे, छेड़छाड़ी नहीं करेंगे अपनी बायोलॉजी के साथ, वरना आगे चलकर हमको प्रॉब्लम होगी। देखिए, और ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता था जब मैं आपकी एज में था 17-18, मुझे ऐसा लगता था जो आईआईटीएंस होते हैं वो पॉर्न नहीं देखते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैं आईआईटी में पहुंचा, हर एक लड़का ऐसे था, ठीक है, हर एक लड़के ने कर रखा था अच्छे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से लिमिट में रह के कंट्रोल्ड वे में देखो, करो, गिल्ट से दूर रहो, ठीक है। और बहुत ज्यादा उसको हवा मत बताओ। गेमिंग अगेन बिल्कुल जीरो कर दो, गेमिंग भी बिल्कुल जीरो कर दो, गेमिंग भी टाइम वेस्ट करता है बहुत ज्यादा। मूवीज भी आप देख सकते हो, नॉट डेली, बट अगर तुम्हारा मन है कि हफ्ते में एक बार मुझे मूवी देखनी है, आप देख सकते हो, बट अगेन इसको रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करो। ये नहीं कि पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे और मूवीज देख रहे, टेक इट एज अ रिवॉर्ड कि नहीं भैया मैं एक हफ्ते अच्छे से पढ़ाई करूंगा, सारे टारगेट्स अचीव करूंगा, 8 घंटे 10 घंटे टिक के पढ़ाई करूंगा, उसके बाद अपने आप को 2 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी देख के
खुद को एंजॉय करवाऊंगा, रिवॉर्ड दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करना है? रोज एक से मैक्सिमम एक, नहीं तो आपको आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने नोट्स की मार्किंग करना स्टार्ट करिए। जो भी आप नोट्स बनाते हैं, ये नहीं बस नोट्स आपने बना के रख लिए, जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, नोट्स में लिख दीजिए कि ये कोई फॉर्मूला लेट से टीचर ने करवाया, कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाइए, कुछ खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होता है, कोई रिएक्शन लिखवा दिए, उसके सामने लिख दीजिए ये सवाल जेई 2019 में आया है, ये सवाल जेई 2023 में आया है, ये सवाल जेई एडवांस में आया है। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, पहली बार समझ में नहीं आएगा, जब एक बार नोट्स बन गए उसके बाद जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज आपके नोट्स के किस फॉर्मूले से, किस लाइन से, कहां प्रीवियस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन्हें मार्क करना बहुत जरूरी है। तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नोट्स थी, जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी थी, उस हर एक दूसरे लाइन में लिखा रहता था ये सवाल जे 2013 में पूछा गया है, ये सवाल जे 2019 में पूछा गया है, ये सवाल 2002 एडवांस में पूछा गया है। मैं लिखता रहता था, फिर रिवीजन मेरे लिए बहुत इफेक्टिव हो गया था कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, एक्टिव रिकॉल करके रिवीजन करिए, ना कि रीडिंग करके। नोट्स को रिवाइज करने का सबसे बेकार तरीका होता है रीड कर रहे हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब नोट्स वर्ड सब कुछ बंद कर दो। आपने लेट से एक बार चैप्टर पढ़ लिया, आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स आपने एक बार समझ लिए, अब जब रिवाइज करने जा रहे हो तो बिना कुछ देखे खुद पहले रिकॉल करो। एक कॉपी पेन लेके बैठो, ब्लैंक कॉपी पेन लेके बैठो और सोचो क्या क्या मैं लिख सकता हूं, सोचो क्या क्या उसमें फॉर्मुलेस थे, क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्या एक्सेप्शन था, सोच अपने मन से, जितना जो भी टूटा फूटा याद आ पा रहा है सब लिख डालो कॉपी पेन में, कॉपी पेन लेके सब लिख डालो। उसके बाद रीड करना स्टार्ट करो, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये चीज रिवाइज करनी थी, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा था, अंडर रूट GM/R नहीं अंडर रूट 2GM/R था, 2 भूल गया था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली रिवाइज करना कि एग्जैक्टली आप भूले क्या थे। उसके बाद जब आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, बहुत स्लोली मत रिवाइज किया करिए। ये बहुत गंदी आदत है हमारी। रिवाइज करने बैठेंगे तो हमें सोचेंगे, मेंटली सोचेंगे हम जीरो पे आ गए, हमें चैप्टर में कुछ नहीं पता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नहीं, फास्ट रीडिंग करिए, नोट्स की फास्ट रीडिंग करिए और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, सेल्फ मेड होने चाहिए, टीचर्स के नहीं, दिए हुए नहीं, सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन में 20+ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, मिनिमम बोल रहा हूं, 20 मॉक टेस्ट तो मिनिमम देने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उस मॉक टेस्ट को फुल्ली सॉल्व करिए, 100% सॉल्व करिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस मॉक टेस्ट में क्या गलतियां थी, क्या सही था, क्या मेरा वीक था, क्या स्ट्रांग था। उसके बाद मिस्टेक कॉपी में अपनी गलतियां लिखिए, जो आपने गलतियां प्लस लर्निंग्स लिखिए, क्या आपने सीखा इस मॉक टेस्ट से, और हर मॉक टेस्ट में आप कुछ नया सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे अभी तक अपनी मिस्टेक्स पता है। एंड टाइम में हुआ क्या था, मैं √3 की वैल्यू ये रखने लग गया था, पता नहीं क्या दिमाग हो गया था। मैं √3 को 1.414 रख के आंसर निकालता था और मेरा आंसर ही नहीं आता था। 2-3 बार गलती कर दी मॉक टेस्ट में। फिर मैंने मिस्टेक कॉपी में लिखा कि भैया तुम गलती से √3 को ये लिख देते हो, ये तो √2 की वैल्यू है। सोचो अभी तक 6 साल पुरानी बात है, अभी तक मुझे याद है। ये पावर है मिस्टेक कॉपी की। अपनी मिस्टेक्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि आप मिस्टेक्स करते क्या हो। उसके बाद जो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेरे को डर बहुत लगता है। नहीं दोस्त, मॉक टेस्ट में डर तो लगेगा यार, मन किसी का नहीं करता, मैं जानता हूं, बट अपने आप को इस डर से निकलना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मॉक टेस्ट आपको बस आपकी गलतियां बता रहे हैं। इट जस्ट लाइक अगर आप कुछ बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया एक्सरे करा लो, एक्सीडेंट हो गया एक्सरे करा लो, तुम डरो रहे नहीं एक्सरे नहीं कराऊंगा, कुछ प्रॉब्लम निकल गई तो, फ्रैक्चर निकल गया तो, अरे ऐसे थोड़ी करते, एक्सरे करा रहे अपने खुद की सेफ्टी के लिए। वैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ताकि आप ये गलतियां जे एग्जाम में मत कर देना। उसके बाद जे मेंस की बात करें, 300 में से 280+ मार्क्स आपको इन 2 सोर्स से मिल जाएगा, एनसीईआरटी और जे मेंस पीवाईक्यू। आप इन्हीं 2 सोर्सेस को मास्टर कर लीजिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इनसे पहले आपको अपने नोट्स के क्वेश्चंस समझने पड़ेंगे। आपको अपने नोट्स के क्वेश्चंस, आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल है ना, आपको कुछ होमवर्क जो भी दिया जाता है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी, अप्रोच सीखोगे। लेकिन जे मेंस का जो सोर्स है, सारे जे मेंस पीवाईक्यूज बच्चे पूछते कितने पीवाईक्यूज करने चाहिए भाई, जितनी जहां तक लेके जा सकते हो सारे कर डालो। तो एक बुक आती है दिशा की या जो भी एमटीजी की आती होगी, आती है मेरे पास है भी, जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, ऑल जेईई मेन पीवाईक्यूज, सारे ले लीजिए। जितनी औकात है, जैसे जो भी चैप्टर आपका स्ट्रांग है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कोशिश करिए उस चैप्टर के सारे जे मेंस पीवाईक्यू कर डालिए।
जब जितनी औकात है वहां तक खींच दीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मेरे हर एक एवरेज स्टूडेंट जो आईआईटी का सपना देखना चाह रहा है, बेटा सबके लिए एक मैसेज है। एवरी आईआईटीएन हैज क्राइड इन हिज जर्नी थिंकिंग ही वॉन्ट मेक इट। आई हैव क्राइड, माय ब्रदर हैज क्राइड, एवरी पर्सन जो एक एवरेज स्टूडेंट कभी रहा है अपनी जर्नी में, वो अपनी प्रिपरेशन में रोया है, फूट फूट के रोया है, ये सोचा है कि मेरा आईआईटी नहीं हो पाएगा। तो ये आईआईटी जर्नी स्मूथ नहीं होने वाली। आईआईटी की जर्नी स्मूथ नहीं है कि पढ़ते गए आईआईटी बन गए। बहुत सेल्फ डाउट होगा, बहुत डिमोटिवेशन आएगा, रोगे, मैं भी रोया था। एक मूल मंत्र कोटा में यही चलता है। कोटा के किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी टीचर से पूछ लो, सिलेक्शन किसका होता है? जो एंड तक लड़ता रहता है, शुरुआत से लेके एंड तक लड़ता रहता है, सिलेक्शन हो जाता है उसका। दैट्स इट, थैंक यू।